तो गुरु रूप साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो मैं आपको साखी सुनाने जा रहा हूँ, वो साखी भी एक ऐसी साखी है जो आपके दिल को छू जाएगी। आप इस जो मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं, उनसे आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप की पहचान करेंगे कि हम किन चीजों में फंसे हुए हैं, हमें तो इनसे मुक्त होना चाहिए। तो आज जो मैं साखी सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल नई साखी है और इस साखी में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज तक मैंने जितनी भी साखी सुनाई है, अलग अलग नई से नई सुनाई है। अगर मैंने पुरानी भी अगर कोई सुनाई है, उसको भी मैं सुनाता हूँ, तो उसमें भी कुछ ना कुछ नया मिलता है आपको। यह मत समझे कि यह तो हमने पहले भी सुन रखी है या इसने पहले कई बार सुना चुका है। हर बार अगर मैं जो साखी भरता हूँ, उसी साखी के अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड जरूर मिलेगा। उसी संत महात्मा की उसी बात के ऊपर उसकी और आगे तह तक जाने की मैं कोशिश करता हूँ, उसको और दोबारा से निखारता हूँ, अच्छे तरीके से पेश करता हूँ मैं आपके सामने। तो आज जो साखी है वो एक गरीब आदमी की है। गरीब क्या है? जो अनाथ होता है, जिसके कोई आगे पीछे कोई नहीं होता, उसको कौन कोई रिश्ता देता है। इसी तरीके से कोई बेचारा, किसी का लड़का, माँ बाप उसके गुजर गए बचपन से ही, लोगों ने पता नहीं किस तरीके से उनकी जो खेती थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो अपने नाम करवा ली, किसी भी तरीके से ले देते। अब उस बच्चे को धीरे धीरे मांग कर अपना टाइम पास करने लगा। ये अपनी मेहनत मजदूरी से वो अपना गुजर करना शुरू किया। अब जब किसी के पास कुछ होता नहीं ना, उसको रिश्ता भी कहते हैं, उसका घर भी बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल उनके पास तो दुनिया चल कर जाती है, या किसी आदमी को बीच में से बिचौला टाइप बात शुरुआत करने के लिए उसको बोलते हैं कि फला घर का लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, हमारे बच्चे के लिए आप बात करके देखो ना, क्या कहते हैं। और जो बेचारा निहायत गरीब है, जिसके पास रहने को घर नहीं और सोने को जगह नहीं, खेत क्यार कोई भी उसके पास कुछ भी नहीं, उसको कौन कुछ देता है। हर आदमी सोचता है कि मैंने अपनी लड़की को कुएं में धक्का थोड़ी देना है। इसके पास तो ना कोई जमीन है, ना जायदाद है, ना कोई इसका कोई परिवार है, ये तो अकेला है। अब बेचारा वो अपनी जिंदगी कैसे गुजर कर रहा था। उसने एक गधा ले ली, एक गधा ले लिया और उस गधे से अपना गुजर चलाता था। उसके ऊपर किसी का बोझा, कोई सामान मंगवाता था तो बाजार दूर होते थे, किसी ने खल बिनौला गुड़ तेल वजन का काम होता था, बोरा बनाया हुआ था उसने, और दोनों तरफ आधा आधा सामान डालकर ले आता था। अब उसको उसकी थोड़ी मजदूरी मिल जाती थी, जिससे उनका टाइम पास हो रहा। अब इसी तरीके से करते करते उस बेचारे इंसान की सारी जिंदगी गुजर गई। जब लगभग उस इंसान की उम्र 60 वर्ष तक पहुंच गई, तब तक भी वो अपना काम कर रहा, इसी तरीके से अपने दिन काट रहा था।
मेहनत मजदूरी पर और हक हलाल की कमाई पर अपना गुजर बसर करता था। आगे पीछे उसके बेचारे के कोई था नहीं, शादी हुई नहीं, कोई लड़का लड़की बच्चे बाल बच्चे पैदा कहाँ से हो। आखिर अब हम 70-80 साल लगाए, 70 साल कई आयु के वक्त में तो आदमी एंड हो जाता है। अब वो पुराने वक्तों वाले लोग, वो देसी खाना खुराक होती थी, वो 100-100 साल उम्र उनकी हो जाती थी। मगर आज का जो है, इतना हर चीज में मिलावट, केमिकल जो मिला रहे हैं अपने थोड़ी सी कमाई के लिए, वो ये नहीं कि दूसरों को खिला रहे हैं, वो एक ना एक दिन अपने बच्चों का भी, अपनी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। सारी चीजें तो वो बनाते नहीं होंगे, कोई ना कोई तो अपने बाल बच्चों के लिए भी बाहर से खरीदते होंगे। जब हम ऐसे सोच रखते हैं तो दूसरा क्यों नहीं रखेगा। वो भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बचत निकालने की कोशिश करता है, उसमें मिलावट, उसमें कोई ना कोई जरूर पेवर चीज कोई नहीं देता। तो आखिर बात चल रही थी उस इंसान की कि जिसके पास कुछ भी नहीं था। अब लोगों ने सोचा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र और 5 साल निकाल देगा, 10 साल निकाल सकता है। अब तक ही इसका कोई शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ, कोई बाल बच्चे नहीं, कुछ नहीं, ये बेचारा ऐसे ही इस दुनिया से चला जाएगा, मर जाएगा। अब एक दिन उसी नगर के एक राजा ने ढिंडोरा पिटवाया। और ढिंडोरा क्या पिटवाया, ढिंडोरे में वो जो राजा के एहलकार थे, सिपाही थे, ये कह रहे थे कि जो एक रात कब्र में गुजार ले, एक रात कब्र में सो जाए, सुबह उसको निकाल के देखेंगे, अगर बच गया वो इंसान तो उसको मैं राजगद्दी दे दूंगा, राज तिलक कर दूंगा उसको। अब हर इंसान जिसके भी कानों में यह भनक, यह बात पड़े, वो सोचने लग जाए कि मैं शमशान भूमि में रात में को मैं कब्र में सो जाऊं, वहां जिंदा ही, पता नहीं मैं सुबह तक जिंदा निकलूं या ना निकलूं, मेरा अंदर कहीं से सांस आए या ना आए, मैं बचूं या ना बच पाऊं। हर आदमी हाथ खड़े कर देता कि जी मैं कब्र में नहीं सोऊंगा। अब जो वो एक गरीब था, जिसके कोई आगे न पीछे, उसने अपने मन में विचार करने लगा कि भाई ये जो शर्त है ये क्या क्या है। तो किसी ने बताया कि भाई ये शर्त है कि जो एक रात कब्र, जैसे मिट्टी दी जाती हुई मरे हुए आदमी को, एक रात कब्र में उसको दबाया जाएगा, रखा जाएगा, अगर वो बच गया, सुबह तक जिंदा निकल आया, तो उसको राज तिलक मिल जाएगा, अगर वो चला गया तो उसको जाना तो है ही। फिर समझो उसकी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा था। तो वो इंसान सोचने लगा कि मेरी सारी जिंदगी गुजर गई और मैं जीऊंगा भी तो 5-10 साल और जी पाऊंगा, मैं फिर भी मरे के समान हूं, और मेरे पास है भी क्या। मेरा पीछे कोई बाल बच्चे नहीं, कोई ऐसा घर बार नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं, एक गधा ही तो है, जिसको पंजाब में खोता भी बोल देते हैं उसको, यहाँ हमारी हिंदी भाषा में उसको गधा बोलते हैं, पंजाबी में खोता बोलते हैं उसको, कोई खच्चर भी बोल देता है। अपने अपने इलाके के अपने अपने बोली के अलग अलग नाम होते हैं, चीज वो एक ही होती है। तो वो इंसान सोचने लग गया कि मेरे पास तो एक गधा ही है, और ये भी, इसको भी कोई ले जाएगा, अगर मैं ना बचा तो जाना तो है ही इस दुनिया से, अब तक मैंने देख लिया सब कुछ, और अब मरने की कगार पे हूँ, मैं हाँ कर लेता हूँ। उसने अपने दिल में विचार कर लिया, कहने लगा कि जी मैं कब्र में सोने के लिए तैयार हूँ।
अपने मन में उसने सोचा कि जी मर गया तो एक दिन मरना तो सच है, जीना झूठ है और मरना सच है। चाहे हम कितने भी हजारों साल की जिंदगी जी ले, मगर हमारा अंत तो मर कर ही होगा। एक ना एक दिन यह नश्वर शरीर को त्यागना पड़ेगा। इसको अमर किसी को भी नहीं मिला, हमेशा कोई नहीं रह पाएगा। तो अपने मन में सोचने लगा कि ना मेरी जमीन जायदाद बाल बच्चे, ना कोई माँ ना बाप, कोई आगे ना पीछे, मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मरना तो है ही। और ऐसी जिंदगी से जी कर भी मैं अब क्या कर पाऊंगा। अब लास्ट में मैं मरने की कगार पर ही खड़ा हूं। तो उसने वो जो राजा के अहलकार थे उनसे कह दिया कि जी मैं कब्र में सोने के लिए तैयार हूं, कब्र में सोने के लिए तैयार हूं। तो वो राजा के जो सिपाही थे, अहलकार थे, उसको अपने साथ लेकर गए कि चलो राजा के पास चलो। उसको राजा के सामने पेश जाकर किया गया और कहा कि राजा जी, ये इंसान कहता है कि मैं कब्र में एक रात के लिए सोने को तैयार हूं। अगर मैं बच गया तो मेरे को राजपाट मिल जाएगा सुबह, और मर गया तो मरना तो है ही। मैं साल जी जाऊं, 2 4 साल, 5 साल, 10 साल, और जी भी जाऊं तो उस जिंदगी का क्या जीना है। अंत का तो फिर अब मेरा कोई संभालने वाला और नहीं है, मेरा कुटुंब परिवार है नहीं। मैंने अब तक जो जिंदगी के दिन काटे हैं वो मैं जानता हूँ या मेरा मालिक जानता है, और अब मैं इससे आगे कुछ करने लायक भी नहीं। मेरी कोई जायदाद प्रॉपर्टी है नहीं, एक गधा है, यानी एक खोता है। अगर मैं मर जाऊंगा तो वो तो अपना चर के ही जंगलों में घूम फिर कर अपनी जिंदगी गुजार लेगा, या किसी को जरूरत होगी तो वो उसको खिलाएगा पिलाएगा, उससे काम ले लिया करेगा जब तक उसके अंदर श्वास है। तो राजा ने जब उससे पूछ लिया, सारी बात हो गई तय, कहने लगा हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। उसको कब्र खुदवाई गई, उसकी रात को उसको कब्र में दबा दिया गया। कब्र में दबा दिया गया तो रात को उसके पास जो जम होते हैं, जान निकालने वाले, रात को जम आए धर्मराज की उसके पास। कहने लगे कि भाई बता तूने क्या क्या किया है। कहने लगा भाई मैंने क्या किया है, मैंने ना किसी का कोई हक खाया है, ना बेईमानी की है, ना कभी झूठ बोला है, ना मैं किसी गलत कामों में फंसा हूं, ना मैंने अपनी शादी करवाई है और ना मेरी शादी हुई है। मैं क्यों अकेला था, और मेरे माँ ना बाप ना कोई नहीं, मेरी जमीन जायदाद एक एक चारपाई डालने की गांव वालों ने थोड़ी सी जगह दी हुई है, वहां मैं अपनी पूरी जिंदगी मैंने वही निकाल दी। तो कहने लगा कि नहीं, हम आपके देखते हैं कि आपने क्या क्या किया है, आपके कर्मों को देखते हैं। तो आपको राजपाट मिलना है कल, और आपने क्या 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 किया है अब तक। तो एक तो कह रहे थे, वो जो जम थे आपस में बातें कर रहे थे, इस बेचारे ने क्या कर्म किया हो। इसने तो ना किसी से लेन देन, ना किसी का कोई बाल बच्चे, ना किसी को बोलना फालतू, ना इसने किसी का भी कुछ नहीं किया, ना कोई इसके ऊपर किसी का कोई लेना देना है, कोई कर्जा ना इससे कोई मांगता है, ना ये किसी से मांगता है कि इसने किसी को दे दिए हो। इसका हिसाब बराबर है। फिर भी एक जो था दूसरा कहने लगा नहीं, फिर भी हमें इसके कर्मों की जो वो बही खाता है देख लेना चाहिए, शायद कोई इसका ऐसा कर्म हो जिसकी बदौलत इसको कोई सजा मिले। अब जब उसकी वो बही खोलकर देखी गई कि आपने क्या किया है, किसका दिल दुखाया है, तो सामने गधा आ गया, यानी वो खोता आ गया सामने। उसकी रूह, अब वो बोल तो सकता नहीं था, उसने आकर बताया
कि भाई मैं भूखा होता था और ये मेरे को मार मार के मेरे से काम लेता था। मेरे शरीर में ताकत नहीं थी कुछ अपने ऊपर बोझ लादने की, मेरी आसंग नहीं थी, मैं कमजोर था और मेरे को उसने मार मार कर ले जाता और इतना बोझ लाद कर लाता था। इसने जो मेरे को तसीहे दिए हैं, मेरा दिल आत्मा दुखाई है, इतना दुख परेशान किया है जिसकी कोई हद नहीं। अब वो कहने लगे कि अच्छा इसने ऐसा कुछ किया है, इसको चलो बहुत भारी सजा दी जाएगी और हम राजा से दिलवा देंगे। इसको अभी सुबह निकलेगा, हम राजा को ही बोलेंगे कि इसने तो इतना अत्याचार किया है, ये कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई मैंने कर्म ऐसा नहीं किया गलत जिससे किसी का दिल दुख जाए। कोई मैंने एक गधा पाला हुआ था, उसी से मैं अपना गुजर करता रहा हूं पूरी जिंदगी, उसी से मैंने निकाल दी। तो वो जो वो थे जमदूत होते हैं जो कहने लगे चलो सुबह राजा के शीश निकलेगा, सुबह राजा को शिकायत करेंगे कि तेरी नगरी में ऐसे ऐसे अपराधी, ऐसे जीवों को ऊपर जुल्म करने वाले आपके नगर के अंदर आपने बसाए हुए हैं, रखे हुए हैं, इसको तो ऐसी ऐसी सजा दी जाए, दी जानी चाहिए जिसका इसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। अब उसको तो राजपूत पाठ के चक्कर में जो सोया था कब्र में, उसको तो यह लग गया कि सुबह वो राजा के साथ को ये सब बताएंगे, वो गधा आएगा कि इसने मेरे को इतने दुख दिए, इतना परेशान किया है, पेट भर खाना नहीं खिलाया, मेरा पेट नहीं भरा और इसने इतना मेरे को जोता, इतने मेरे डंडे मारे हैं, इतना मेरे को मार पिटाई करके इसने मेरी आत्मा, मेरा दिल दुखाया है, मैं बयान करके बता नहीं सकता। अब जब सुबह हुआ, सुबह उसकी कब्र को खोदा गया, यह बातें रात में अंतर में चल रही थी, वो जमदूतों से चल रही थी और वो गधे की भी रूह सामने आ गई, वो भी उसको दिखाई दे रहा था। गधा खुद बता रहा था कि इसने मेरे को इतना दुख दिए है, इतने दुख दिए हैं कि मैं बखान करके नहीं बता सकता, बस मेरा हृदय अंदर से भरा हुआ है। अब आप ही देख ले कि इसको, इसके बदले में क्या सजा देते हैं। हमें भी आजाद रहने की अनुमति है, खुला रहने के लिए, जैसे भारत आजाद है, हर लोग अपने ही रीति रिवाज, अपने पहनावा, जैसा उसको जी चाहता है वैसा कर सकता है। हम भी आजाद हैं और हमको इसने बंदी बनाकर रखा। जब सुबह हुई, उसकी कब्र को खोदा गया, जब अंदर से वो जिंदा निकला, अब इस बात का बाहर तो पता नहीं था, अंदर जमदूतों को पता था कि इसको सुबह इसकी ऐसी सजा दिलवाएंगे कि यह अपने आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगा, ऐसा किसी के साथ जुल्म अत्याचार नहीं करेगा। अब उसकी तो कोई पीढ़ी आगे थी नहीं, मगर उसने तो अपने आप के ऊपर सोच लिया कि मेरे को इसके बदौलत पता नहीं क्या क्या यातनाएं मेरे शरीर को दी जाएंगी, कितना दुख कष्ट पहुंचाए जाएंगे, राजा को यह शिकायत मिलेगी। अब जब उसकी कब्र को खुदाई की गई, अंदर से वो जिंदा निकल आया, उसको तो अपनी जान की पड़ी थी। अब वो तो कब्र से जिंदा जब निकला तो निकलते ही दौड़ लगा दी उसे। जो राजा के सिपाही थे वो पकड़ने लगे और कहने लगे भाई कहाँ दौड़ कर जा रहे हो। वो अपने आप को बहुत दूर ले जा रहा था कि जहां मैं किसी की पकड़ में ना हो, किसी की गिरफ्त में ना आऊं कि जो मेरे को पकड़ के राजा के सामने ले जाया जाए, मेरे को मेरे किए हुए पापों की बहुत बड़ी सजाएं दी जाए।
अब जो अहलकार थे उसके उपाड़ने वाले कब्र में से, वो उसके पीछे दौड़े, कहते हैं अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप सही सलामत बच गए हो, आपको तो अब राजपाट मिलना है, आपको तो अब राजगद्दी मिलेगी, आप कहाँ जा रहे हो, जंगल की तरफ दौड़े जा रहे हो, चलो आपको हम लेकर चलते हैं राजा के पास। कहने लगा, आगे से उस आदमी ने क्या जवाब दिया कि भाई अभी तो मैंने कोई किसी के साथ कोई अत्याचार और के साथ जुल्म नहीं किया, मैंने एक गधे के ऊपर तो चाहे ये कुछ भी थोड़ा लगा लो या ज्यादा लगा लो, मेरी सोच नहीं गई, मैं इतना इसके ऊपर मैं डंडे मार मार इसके ऊपर मैंने लगाई, इसकी आत्मा मैंने दुखाई, इसकी सजा ही वो कह रहे हैं कि राजा से सुबह दिलवाएंगे इसको, ये भी क्या याद रखेगा। अब वो एहलकार पकड़ कर राजा की तरफ ले जाना चाहे और वो अपने आप को जंगलों पहाड़ों की तरफ छिपाने की कोशिश करे, और जब पीछे से आवाज लगाकर अहलकार कहते थे कि भाई किधर जा रहा है, हम तेरे को लेकर चलते हैं राजा की सभा में, आपको तो अब राज तिलक होगा, आप राजगद्दी पर बैठोगे। कहने लगा, भाई मैं गरीब होकर और मैंने किसी का कोई और कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और मेरा गधे के बदौलत मेरे को इतनी सजाएं मिलेंगी, जो मैंने एक गधे को पाया है, गधे को रखा है, उसके बदौलत ही मैं हिसाब देने के लायक नहीं हूँ, उस राजा के पास जाने के लायक नहीं हूँ कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे कैसे दुख कष्ट दिए हैं, और मैं राजा के पास कैसे राज तिलक की उम्मीद कर सकता हूँ। मैंने तो इसके ऊपर बड़े जुल्म बड़ा अत्याचार किया है। अब उसका तो कोई आगे पीछे नहीं था, एक गधे के पीछे वो इतना डरा हुआ था कि राजे के पास नहीं जा रहा, कि भाई मेरे को राजपाट नहीं चाहिए। कहने लगा कि मैं अगर राजपाट मेरे को मिल गया, मेरे को राज तिलक हो गया, तो आप जानते हैं सब के राजा महाराजाओं तो क्या करते हैं अपनी प्रजा के साथ, कितने कितने दुख कष्ट उनको पहुंचाते हैं, किसी के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात कहीं से उनको भनक लगे सबके पास से निकलवा लेते हैं, मार कुटाई कर करके एक एक की उनकी पूरी तलाशी लेकर किसी के पास एक पैसा नहीं छोड़ते। कारू बादशाह के बारे में आपको मैंने एक दिन पहले साखी सुनाई है कि कैसा बादशाह था, उसने भी एक ऐसी ही शर्त रखी थी कि जो 1 रुपया लाकर देगा मैं उसको अपनी लड़की का रिश्ता और आधा राजपाट दूंगा। वो भी गरीब आदमी था, कोई माँ बेटे रहते थे और उसके पास भी कहीं नहीं थे, कारू बादशाह ने निकलवा लिए थे सबसे, बहुत अपनी प्रजा का मार कुटाई, बहुत बुरा हाल करके। और अब उस लड़के का कोई रिश्ता कौन देता है गरीब को। तो जब यह उसने अहलकार जो राजा ने भेजे हुए थे यह ढिंढोरा सुना, तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे पास 1 रुपया नहीं है, आपके पास? कहने लगे, बेटा कहाँ है, कहीं होता तो मैं आपसे छिपा कर रखती। तो वो बड़ा विलाप करने लगा, माँ मेरे को कहीं से भी ला के दे, मेरे को 1 रुपया दे दे ताकि मेरा घर बस जाए। तो माँ बड़े सोच विचार में कहने लगी, बेटा घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूं? राजा ने तो जिससे मैं मांगने जाऊं, राजा ने किसी के पास छोड़े ही नहीं, सबसे निकलवा ली है मार पिटाई कर करके, सबसे तलाशी ली है, सबके जो जो भी उनके पास गहने थे, सारे गहने सोने चांदी के सिक्के थे, सब कुछ ले लिए, कोई चीज नहीं किसी के पास रह। तो बेटे की चिंता को बेटे की तरफ देखकर माँ कहते ना अपनी कोशिश इतनी करती है कि मैं साथ में आसमान से लाकर भी अपने बेटे को देने की हिम्मत रखती है। तो माँ को भी कहीं समझ नहीं आया, तो लास्ट में कहने लगी कि बेटा आपको एक जगह ही ऐसी है जहां से रुपया मिल सकता है,
अगर आप निकाल सकते हो तो वहां से निकाल। तो बेटा बड़े एकदम अलर्ट होकर माँ की तरफ उसने देखा, कहने लगा, हाँ माँ बताए वो रुपया कहाँ है, कहाँ से मिलेगा, निकाल तो मैं लूंगा। कहने लगी उसकी माँ कि बेटा तेरा पिता जब गुजर गया था, इस दुनिया को छोड़कर गया है, तो रीति रिवाज होता है, जो इस दुनिया को से छोड़कर चला जाता है, उसके जब कब्र में दाखिल करते हैं उसको, तो उसके मुख में एक चांदी का रुपया डाल दिया जाता है, तब उसको मिट्टी में दफन किया जाता है। तो आपके पिता की जब मौत हुई थी, 1 रुपया उसके मुख में डालकर नीचे मिट्टी में दबा दिया था, उसको कब्र में मिट्टी दे दी गई थी उसको। अगर तू निकाल सकता है तो अपने बाप की कब्र को खोद कर वहां से 1 रुपया ढूंढ ले, अगर तेरे को मिल जाए तो वहां से मिल सकता है, नहीं और कहीं दुनिया में जगह नहीं। और जब उसकी माँ ने उसके पिता की कब्र को बताया कि ये है तेरे पिता की कब्र, अब वो लड़का उस कब्र को खुदाई करने लगा। और खुदाई करते करते जितनी गहराई पे नीचे 5 फुट की गहराई पे नीचे दबाते हैं, वहां तक खुदाई की। तो जब कंकाल आया, उसका पैरों की तरफ से सिर की तरफ जब गया, वो हड्डियां निकली, उसकी हाडों का पिंजर निकला, सिर की तरफ उसने समझ जाता है कि किस तरफ पैर होते हैं, किस तरफ सिर होगा। सिर की तरफ गया तो उसकी खोपड़ी पड़ी हुई थी, बिल्कुल हाडों का एक कंकाल पड़ा हुआ था पूरा, और मांस वगैरह सब कुछ मिट्टी भर चुका था, खत्म था। वहां खुदाई की तो उस खोपड़ी के अंदर एक चांदी का रुपया पड़ा। जब वो लड़के को उसके को एक चांदी का रुपया मिल गया, तो उसको इतना खुशी हुई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और वो उस रुपये को लेकर सीधा राजा के पास गया, कहने लगा कि लो राजा जी, मैं 1 रुपया ले आया हूँ, और जो आपने शर्त रखी थी वो आप शर्त अपनी पूरी करें। राजा ने अपने एहलकार बुलाए, सिपाहियों को बुलाया और उसके ऊपर मार लगाई। कहने लगे कि तू बता, तूने कहाँ छिपाया हुआ था ये, हमने तो 1 रुपया किसी के पास भी नहीं छोड़ा, एक मोटा पैसा तक भी निकलवा लिया हमने, तूने कहाँ 1 रुपया छिपा कर रखा हुआ था। राजा की तो सिर्फ एक पैसे निकलवाने का एक तरीका था कि इस उस पे कोई ना कोई निकाल सकता है, इस शर्त के ऊपर। वैसे तो कोई दबा के रखेगा, छिपा कर रखेगा, मार पिटाई को भी सहन कर लेगा, मगर इस लालच में तो कोई निकाल सकता है। तो उस लड़के ने जब मार पड़ी, कहते हैं ना मार के आगे भूत नाचते हैं, मार के आगे सब बता दिया कि जी मैं हमने एक कहीं भी पैसा नहीं था हमारे पास। मैं अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मेरा भी घर बस जाएगा, हम गरीब हैं, मेरा पिताजी चला गया है, और कहीं हो 1 रुपया। तो राजा ने ये शर्त रखी हुई। तो मेरी माँ ने मेरे को बताया कि बेटा पैसा कहीं नहीं है, अगर आपको लेना ही है तो आपके पिता जब इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, जब उनको कब्र में दाखिल किया गया है, तो उनके मुख में एक चांदी का रुपया डालकर कब्र में दाखिल किया गया है, कब्र में रखकर उसको मिट्टी दी गई है। वहां से आपको मिल सकता है अगर आप निकाल सकते हो। कहने लगा मैं वहां से निकाल कर लाया हूँ, अपने पिता की कब्र को खोद कर। तो वो कारो बादशाह, जिसके इतने खजाने, इतना धन दौलत हीरे जवाहरात, उसने फिर अपने एहलकारों को, अपने नगरवासियों को हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को, कि जितने कब्रिस्तान पक्के बने हुए हैं, वो गरट से मसाला बनता था पहले, पिसाई होती थी, कंक्रीटों को बहुत बहुत पक्के पुराने राजा महाराजाओं के महल खड़े हैं आज तक भी। सीमेंट की इतनी वो ताकत नहीं है, इतने दिन ये सीमेंट की जो चिनाई होती है ये नहीं चल पाएगा, खत्म हो जाता है ये। मगर वो जो मसाला है कितने कितने सालों
हजार हजार साल के पुराने भी खड़े हैं खंडर महल। तो उस तरीके की जितनी कब्रें बनी हुई थी सारी राजा ने खुदवा दी, और जितने मरे हुए आदमी थे उनके मुख में एक एक रुपया मिलता था उनकी खोपड़ी में। वहां से भी उसने सारे पैसे निकलवाकर अपने पास रख लिए। कैसे कैसे इस धरती पर राजा महाराजा हुए हैं, यह तो उनकी एक तरीका होता है। अब उसी तरीके से यह भी शर्त रखी गई कि जो कब्र में एक रात गुजार देगा उसको सुबह मैं राज तिलक कर दूंगा, उसको राजपाट दे दूंगा, उसको वो सारी नगरी का राजा बना दूंगा बस। अब कब्र में रुकता कौन है? जब वो रुका तो उसके ऊपर रुक गया। रात को जो धर्मराज के जम आए वो बही लेकर कि आपने भाई आपके कर्मों के हिसाब आपको सब कुछ मिलेगी सजा, आप कब्र में तो आ ही गए हैं। अब जब उसने वो अत्याचार उस गधे के ऊपर किया और उसने सोचा कि मैंने एक गधा पाला था, उसको मैंने एक आध दो बार एक आध दो डंडे मारे या थोड़ी बहुत मार पिटाई की या बोझा ढोया, उसकी सजा मेरे को इतनी भुगतनी पड़ रही है कि जिसका मैं हिसाब देने के लायक नहीं हूं। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि उसके ऊपर किए हुए अत्याचार जुल्म किए हुए तो मैं अब अपने शरीर पर अपने तन पर सहन करना पड़ेगा। और कहने लगा उस राजा के एहलकारों को कि भाई जब मैं राज गद्दी पे बैठ गया तो राजा को तो पता है कितने कितने कैसे कैसे वो कितने गरीबों को कितने लोगों का खून करवाते हैं, कितने औरतों को विधवा कर देते हैं, कितने बच्चों को यतीम बना देते हैं, क्या क्या नहीं करते। अगर राजा मैं बैठ बन गया, राज तिलक हो गया, तो मेरे को तो एक गधे का ही मेरे से हिसाब नहीं चुकाया जा रहा। अगर मैं राजा बन गया फिर मेरी सारी नगरी के ऊपर जो जुल्म अत्याचार करूंगा मैं उसका तो कभी हिसाब दे ही नहीं पाऊंगा। जो मैं अपनी नगरी की प्रॉपर्टी धन दौलत का मालिक बनूंगा उसका भी मेरे को एक एक पैसे का एक एक टके का हिसाब देना पड़ेगा। मैं कैसे दे पाऊंगा? ऐसा राजपाट मेरे को नहीं चाहिए। मैंने तो सारी जिंदगी गुजार दी और एक गधे को मैंने जरूर अपना साथी बनाया, मगर उस गधे ने ही उस उन जमदूतों को अपना सारा दुख हाल बयान करके बताया कि इसने मेरे को इतने दुख इतने कोड़े मारे हैं, इतने मेरे को भूखे से काम लिए हैं, इसको इसकी सजा बड़ी से बड़ी मिलनी चाहिए। इसीलिए वो कब्र से निकलते ही दौड़ लगा दी उसने। राजा के नौकर जो थे वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े कि भाई कहाँ भाग के जा रहा है, अब तो तेरे को राज तिलक होना है। तो उसने रात लास्ट में यही कही थी कि मेरे पास एक ही गधा था जिसका मैं हिसाब नहीं दे पा रहा हूँ। अगर मैं राजा बन गया, इतने धन दौलत का मालिक बन गया, इतनी जमीन जायदाद फैक्ट्री और दुकानों का मालिक बन गया, मैं कितने जन्म लेकर आ जाऊं मेरे से हिसाब नहीं दिया जाए। मेरे को परमात्मा को एक एक पैसे का हिसाब देना है। यहाँ कोई चीज फ्री नहीं मिलती, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। आज जो हमारे कई बहन भाई हैं जिनको सिर्फ उस मालिक का नाम भूलकर उसकी भजन बंदगी को भूलकर रात दिन माया के पीछे उस धन दौलत के पीछे और अपने बेटे बेटियों के मोह प्यार में फंसे हुए हैं, अंधे हो रखे हैं, उनकी आंखों में पर्दा चढ़ चढ़ गया है मोह प्यार का। वो अपने ऐसे उस मोह प्यार में डूब चुके हैं
जिनको अंत के समय पता चलेगा कि ओहो, जो असल काम करना था मैंने वो तो किया ही नहीं, और आज मैंने कईयों के साथ बेईमानी, ठगी, हेरा फेरी करके इतना धन दौलत अपनी औलाद, अपने परिवार के लिए कमाया। आज इनमें से एक भी नहीं मेरे साथ। जो मेरे को सजाएं मिल रही हैं, जो यातनाएं दी जा रही हैं, उस काल की तरफ से, धर्मराज की तरफ से, आज उनमें से एक भी नहीं मेरी मदद के लिए आगे आ रहा कि जी इसको छोड़ दें, ये हमारा पिता है, हम इसके बेटे हैं या बेटी हैं, इसके बदले में कुछ हमें भी सजा दे। कौन आता है? जिसने जो कर्म किया है भुगतान उसी को देना पड़ता है। यही बात स्वामी जी महाराज ने भी फरमाई। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना। जिसने भाई जो कर्म किया है, जिसके साथ जैसा व्यवहार किया है, उसको ऐसा ही भुगतान देना पड़ेगा। यह कलयुग है। असल नाम क्या है इसका? कलयुग। ये करयुग है कि भाई जैसा करेगा ऐसा ही पाएगा। कर्म करना तेरे हाथ में है। आज हम मालिक के ऊपर दोष देते हैं कि मालिक ने हमारे ही किस्मत ऐसी बनाई है, हमारी किस्मत में ही कुछ नहीं लिखा, हम ही इतने दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। जबकि अब हम किसी का गलत नहीं करते हैं, सीधे रास्ते आते, सीधे जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम पिछले जन्मों में पता नहीं क्या कुछ करके आए हैं, किस किस का दिल दुखाया है, किस किस की आत्मा दुखाई है, जिनके बदौलत आज हमें दुख उठाने पड़ते हैं। उतना दुख कलेश हमारे घर में, अपने शरीर के ऊपर भी हमें सहन करने पड़ते हैं। गरीबों को तंग किया, हमें गरीबी भी सहन करनी पड़ती है। किसी को दुख दिए हैं, हमें अपने शरीर के ऊपर दुख वो भोगने पड़ेंगे, उतने दुख सहन करने पड़ेंगे। तो हमें चाहिए है कि हम जितना हो सके अपने आप को मोह प्यार से बचाएं। मोह प्यार करना है अपने मालिक से करें, अपने सतगुरु से करें, जो हमें हमेशा नरकों की आग से बचा सकते हैं। जो यहाँ भी हमारे साथ हैं वहां भी साथ है। जो सच्चे उसके साधक होते हैं, सच्ची साधना करने वाले होते हैं, जिनकी लेव उस कुल मालिक में अंदर अंतर से जुड़ी हुई होती है, उनके साथ मालिक कैसे रहता है। साध दुखी तब हर दुखी, ऐसा सृजनहार, आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार। कि जब उसका कोई सच्चा साधक दुखी होता है ना, उसके साथ साथ वो भी दुखी होता है। आत्म के आधार वो क्यों, परमात्मा क्यों दुखी होता है? क्योंकि ये जो हमारे अंदर आत्मा है, यह उस परमात्मा की अंश है। अगर हमारी आत्मा दुखती है, हमें दुख कष्ट मिलते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा कुल मालिक को भी बड़ा दुख कष्ट पहुंचता है, उसको भी दुख सहन करना पड़ता है। कर्म हम करते हैं, वो निर्लेप है, वो कोई कर्म ऐसा गलत नहीं करता, मगर फिर भी हमारे पीछे सजा वो भी भोगता है। तो हमें ऐसा कभी भी हमें मालिक को भूलकर अपने बिजनेस में, अपने काम धंधों में, अपने बाल बच्चों के लिए रात दिन एक मत कर दें और अपना खाना पीना हम सब कुछ भूल जाते। हमें मालिक की भजन बंदगी ज्यादा करनी चाहिए। यही एक दवा है हमारे कर्मों से छुटकारा कराने का, एक यही युक्ति है, यही दवा दी है हमारे संत सतगुरुओं की मुख से जो हमें दिया जाता है। यह नाम जिसको बोलते हैं, इस नाम की, उस शब्द की कमाई करते हैं। उस शब्द में फिर वो ताकत होती है जो हमारे कर्मों को मिटा सकता है, हमारे दुखों को खत्म करता है। इंसान को दुख क्यों मिलते हैं?
हमारे जैसे किए हुए कर्म होते हैं, उन कर्मों के मुताबिक हमें दुख, कष्ट, मुसीबत, परेशानी हो मिलती है। और वो कर्म कटते कैसे हैं? वो शब्द की कमाई करने से। जो हम अपने बिजनेसों में, अपने कारोबार में, अपने धंधों में फंसकर हम उस शब्द को, उस नाम को भूले हैं, जिसके बारे में गुरबाणी में संत महात्माओं ने बताया कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिला। कि अगर हम नाम शब्द की कमाई करेंगे, वो हमारे कर्म की रेखा को मिटा सकती है। उस नाम के अंदर, उस शब्द के अंदर वो ताकत है। और दुनिया में कोई, तो कोई ऐसा यतन, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि जो उन कर्मों को से हम बच सके, उनको खत्म कर दे, उनको काट दे। कर्मों का भुगतान सबको देना पड़ता है। जब हम भजन सुमरन करते हैं तो मालिक अंदर से हमें ताकत बख्श देता है, इतनी शक्ति प्रदान कर देता है कि वो एक तो सूली का सूल कर देता है उस दुख दर्द को, और उसके भी हमारे अंदर से इतनी ताकत भर देता है कि उन उन दुखों को हम हंसी खुशी, हंसते खेलते निकाल देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, जैसे आंधी का झोंका इधर से आया, आंधी की जो कोई हवा थी तेज, इधर से आई और इधर निकल गई। अगर हमारे कर्मों के मुताबिक हमें कोई दुख सुख मिला है, वो दुख कैसे कटते हैं? कबीर साहब ने अपनी वाणी का उच्चारण शुरुआत ही यहाँ से की कि सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माहे समाए। कि भाई अगर आपको कोई दुख कष्ट है, दुख दर्द है, तो उस वक्त आप मालिक की तरफ ज्यादा ध्यान दो, भजन सुमरन पर ज्यादा जोर दो। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माहे समाए। एक दिन ऐसा भजन बंदगी करते करते अपने आप को निर्लेप कर लोगे, सारे पापों से, कर्मों से मुक्त हो जाओगे, कर्मों रूपी रेखा सब मिट जाएगी जब आप नाम की, उस शब्द की कमाई करोगे। और उन नाम की कमाई करने वाला, फिर आगे उसके बारे में भी कबीर साहब ने कहा है कि राजा बड़ा ना राव रंक, सबसे बड़ा जो सुमरे नाम। अगली लाइन में फिर कहा है कि बड़ो बड़ा सोई बड़ा, जो सुमरे नहीं काम। निस्वार्थ होकर, अपनी इच्छा को साइड में रखकर, कोई हम मालिक के आगे इच्छा ना रखें, वो है सच्ची भक्ति, सच्चा गुरु के साथ प्रेम प्यार। मगर हम तो भजन सुमरन करते हैं, सेवा पे जाते हैं, या कोई भी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो अपनी डिमांड पहले रख लेते हैं। आज दान पत्र में, सेवा में कोई 10, 20, 100, 200, 500 डालता है ना, उसके बदौलत लाखों रुपए की डिमांड रख देता है। क्या हम सेवा करते हैं? क्या मालिक को कुछ पता नहीं कि इसको, इनको मैंने जन्म दिया है, इंसानी जामा दिया है, और इनको किन किन चीजों की जरूरत है? वो तो भाई हमारे हर वक्त हमारे अंग संग है, हमारी हर जरूरत को जानता है, बगैर बोले बगैर मांगे। बिन बोले सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। भाई वो तो हमारे बगैर बोले बगैर मांगे सब कुछ जानता है कि मैंने इनको क्या कुछ देना है और किस वक्त देना है। जब वो ठीक समझता है, मुनासिब समझता है कि हाँ अब ये देने के लायक बन चुके हैं, उसी वक्त उसको देता है। मगर हमारी रट रन एक होती है कि बाबा जी आप हमें क्यों नहीं दे रहे? बच्चा पहली क्लास में जाकर शुरुआत बैठे पहले दिन ही कहने लग जाए अपने मास्टर जी से कि मास्टर जी मेरे को आप एमए बीए की डिग्री क्यों नहीं दे रहे? वो क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? हंसकर
जवाब देगा, बच्चे को सांत्वना देगा, उसको कहेगा हाँ बेटा दूंगा, जरूर दूंगा, आपको क्यों नहीं दूंगा, मगर अभी आप थोड़ा सा पढ़ो, आप प्रेम प्यार लगन से ऐसा बनकर दिखाओ कि सबसे आगे आप पहले नंबर पे आओ, टॉप पर आओ, आप पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज बनो, आप एक नेक नीति के, नेक चाल चलन के, अपने एक माँ बाप का नाम रोशन करने वाले ऐसे लायक बच्चे बनो। यही बात हमारे बाबा जी फरमाते हैं कि हमें भी लायक बनना है, नालायक नहीं बनना है। तो मैं और आगे ज्यादा लंबा ना जाता हुआ साथी को यही विराम देता हूँ। अगर आप हमारे रूहानी साथिया चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।